जो डिलीवरी कराई थी उन्होंने, उसके बाद में पीटीएच कॉम्प्लिकेशन होता है, डिलीवरी का नॉर्मल कॉम्प्लिकेशंस होता है। तो उसके अंदर उसकी डेथ हो गई उस पेशेंट की। अब वो पेशेंट के रिश्तेदारों ने वहाँ जाके तोड़फोड़ की है और उन्होंने मुकदमा भी दर्ज करवा दिया। होता क्या है कि अगर डॉक्टर की गलती से कोई भी अगर मान लो डेथ होती है तो मेडिकल नेग्लिजेंस में काउंट किया जाता है उसको, जिसकी धारा 304 है और मुकदमा दर्ज हुआ 302 के अंदर, जो कि एक तरह से पुलिस की गलती मानो या लापरवाही मानो वो है। उसकी वजह से क्या कि पूरा का पूरी वो डॉक्टर इतनी प्रेशर में आ गई, उनका पूरा हॉस्पिटल इतना प्रेशर में आ गया अपनी छवि को लेकर के कि मैंने किसी का मर्डर कर दिया, और उन्होंने इतना बड़े एक स्टेप उठा लिया कि उन्होंने खुद ने अपने को सुसाइड कर लिया। तो ये एक मेडिकल फर्टिलिटी के लिए बहुत ही एक गंभीर विषय है कि आज का समाज ना तो डॉक्टर को समझ रहा है कि किस परिस्थितियों में डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, वो आपकी जान बचाने के लिए बैठे हैं, ना कि वो जान लेने के लिए बैठे हैं। और समाज में ऐसी छवि बनाने वाले कौन हैं कि जिसमें मतलब कि पुलिस वाले भी इस तरह का मुकदमा जो 302 के अंदर जो 304 में दर्ज होना चाहिए था उसको 302 में है, पर प्रॉपरली बाकायदा सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि बिना किसी जांच के, पहली बात तो डॉक्टर पे मुकदमा दर्ज नहीं होता, और दर्ज होता भी है तो उसकी भी एक धाराएं होती हैं। 302 का तो कोई औचित्य ही नहीं बैठता, और उसकी वजह से आज एक डॉक्टर को हमको खोना पड़ा। और इसके लिए हम चाहते हैं कि प्रशासन इसको गंभीर ले और भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो, और इस तरह के अगर घटनाएं होंगी तो क्या होगा कि ये समाज के लिए एक ही नुकसान है कि कोई भी डॉक्टर क्रिटिकल पेशेंट्स को देखेगा नहीं और वो रेफ़र करेंगे तो पेशेंट्स के लिए भी दुखदायी है और समाज के लिए भी दुखदायी। हमने यही मांग करी है कि जो प्रशासन ने या पुलिस प्रशासन ने जिस तरह की जो कार्रवाई डॉक्टर के लिए की है, जो मुकदमा दर्ज किया है, और जिन लोगों ने उन्हें मुकदमा दर्ज कराया है उनको लोग गलत जो मुकदमा दर्ज किया है, इस तरह गलत मुकदमा दर्ज करने की वजह से वो इतना डिप्रेशन में आ गए वो डॉक्टर की, उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो इस तरह की घटना लालसोट कस्बे में महिला चिकित्सक डॉक्टर अर्चना शर्मा ने सुसाइड कर लिया, क्योंकि डिलीवरी के बाद में जो महिला थी उसकी ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से डेथ हो गई। बच्चा तो सुरक्षित है पर मदर की डेथ हो गई ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से। तो उस पर इसकी वजह से जो परिजन थे पेशेंट के, उन्होंने और क्षेत्रवासियों ने काफ़ी हंगामा किया गया, प्लस उस पर हत्या का भी मुकदमा लगाया गया, जो कि उसके लिए बहुत बड़ा मानसिक आघात था कि हत्या मतलब कौन सा डॉक्टर किसी पेशेंट को मारना चाहेगा या उसकी हत्या करना चाहेगा, कोई नहीं करना चाहता। और ज़्यादा ब्लीडिंग होना एक कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, ये किसी भी पेशेंट के साथ में कॉम्प्लिकेशन आ सकता है डिलीवरी के बाद में, पर उसके बाद में बिना पूरी तरह से जांच हुए बिना उस पर ही हत्या का केस लगाना उसके लिए बहुत बड़ा मानसिक आघात था। इसकी वजह से वो काफ़ी डिप्रेशन में आ गई, और प्लस उसका क्षेत्रवासियों ने और मतलब उसको पूरी तरह से सपोर्ट नहीं मिला, प्रशासन का भी, पुलिस का भी, क्षेत्रवासियों का भी। इसकी वजह से उसको ये इतना बड़ा, उसकी फैमिली होते हुए भी उसको इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा, मतलब उसके बच्चे, पति सबको छोड़ के वो इतनी डिप्रेशन में आ गई कि वो उसने सुसाइड अटैम्प्ट किया। मतलब तो ये डॉक्टर के साथ में वैसे इतने प्रेशर्स में रहते हैं, ऊपर से प्रशासन का उसको पूरी तरह से सहयोग ना देना, पूरी निष्पक्ष जांच करे बिना ही हत्या का मुकदमा लगाना, ये सब सही नहीं था। इसलिए हमने जो निजी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स थे और उदयपुरवाटी CSC उदयपुरवाटी के सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर सब ने SDM सर को ज्ञापन दिया कि इसकी निष्पक्ष जाँच की जाए इसमें। और जो हमने कार्य किया, यहाँ पे पेशेंट देखे, उसका काली पट्टी बांध के इस चीज़ का विरोध किया और विरोध प्रदर्शन करते हुए कार्य किया। और हमने कुछ समय का उनकी श्रद्धांजलि देते हुए डॉक्टर अर्चना शर्मा को मौन धारण किया। जो देखा है कल जो घटना हुई है, कल लालसोट में डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया, मतलब इतना डिप्रेशन था वहाँ पे, और उसको मर्डर के केस के उसके ऊपर 302 के अंदर जो धारा दर्ज की है। तो हमारी ये मांग है कि जो सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है कि डायरेक्ट आप 302 की केस नहीं दर्ज कर सकते, तो हमारी मांग है कि आगे से ऐसे दोबारा ये घटना नहीं हो, और डायरेक्टली मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की 304 में केस दायर होना चाहिए। और जो भी जो वहाँ के जो लोग थे जिन्होंने ये घटना मतलब मरीज अंजाम दिया है, उनके अगेंस्ट कार्रवाई हो। हम ये चाहते हैं कि अभी शट डाउन रखा है, प्राइवेट हॉस्पिटल से सबको सपोर्ट किया है, पूरा बंद रखा है हॉस्पिटल। लालसोट में जो कल डॉक्टर अर्चना शर्मा जिन्होंने सुसाइड किया, उनकी जो पेशेंट थी एक प्रसूता, उसकी डिलीवरी के बाद और एक अत्यधिक ब्लड निकल जाने से डेथ हो गई। डॉक्टर ने बचाने की काफ़ी कोशिश करी लेकिन फिर भी उसकी डेथ हो गई। अटेंडेंट सब किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन बाहर वाले कुछ होते हैं जो उनको ब्लैकमेल किया गया बॉडी अस्पताल के बाहर रख के, और डॉक्टर को काफ़ी मानसिक प्रताड़ना दी गई, जिसकी वजह से डॉक्टर ने और सुसाइड कर लिया। तो ये जो घटना हुई है ये पहले भी कई बार हो चुकी है, और डॉक्टर वैसे बहुत टेंशन में रहते हैं
और इस तरह से प्रताड़ित करना, कोई डॉक्टर है जो अपने पेशेंट को नहीं मारना चाहता। तो ये जो घटना है इसकी वजह से पूरे राजस्थान में, पूरे देश में डॉक्टर्स है या मेडिकल फेटर्निटी है, उनमें सब में काफ़ी द्वेष है। और इसके कारण हमने आज पूरा कंप्लीट शटडाउन किया है, कंप्लीट मेडिकल बंद है, न कोई पेशेंट देखेंगे, चाहे आउटडोर हो चाहे इमरजेंसी हो। तो लोगों को यही मैसेज देना है कि डॉक्टर जो आया है वो इलाज करने आया है, वो भगवान नहीं है, और कोई भी डेथ हो सकती है, वो कोशिश पूरी करता है डॉक्टर पेशेंट को बचाने की। लेकिन अगर पेशेंट के साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है तो उसमें डॉक्टर दोषी नहीं होता कभी भी। तो इसके लिए आज हमने संपूर्ण बंद किया है, और आगे ऐसी घटना नहीं हो इसलिए प्रशासन को एक चेतावनी भी है। और हम लोगों से भी गुजारिश करते हैं कि लोग भी थोड़ा सा अच्छे से बिहेव करें और डॉक्टर को कोऑपरेट करें। इस तरह से मानसिक प्रताड़ना नहीं दे कि डॉक्टर को सुसाइड तक करना पड़ जाए। उसका पूरा परिवार ख़त्म हो गया, 2-3 बच्चे हैं उनके। तो इस तरह घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का रूल है कि आप कोई भी डॉक्टर हो, चाहे कोई भी डेथ हो, उसमें आप जांच वाँच सब करके 302 का मुकदमा, तो मर्डर का केस तो दर्ज हो ही नहीं सकता, धारा लग ही नहीं सकती। 304 का उसमें लगता है, वो पूरी जांच होकर उन्होंने सीधा ही 302 का मर्डर का मुकदमा दायर कर दिया, जो कि बहुत गलत है। तो जो भी दोषी हैं, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे वह लोकल प्रतिनिधि हो, जो भी हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ऐसी जो घटना है वो दोबारा नहीं हो।